नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव आयोग के साफ निर्देश हैं कि 30 नवंबर की शाम को 6 बजे तक, जब तक कि सब जगह मतदान ना हो जाए, किसी प्रकार का भी कोई एग्जिट पोल नहीं दिखाया जा सकता। और यही कारण है कि टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल किए जरूर हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक नहीं दिखाया है। लेकिन आज कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक मतलब ट्विटर पर एक एग्जिट पोल डाला है और एक टीवी चैनल के हवाले से डाला है। और ये एग्जिट पोल में उसने कितनी सीटें दी हैं ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन वास्तव में ये एग्जिट पोल क्या होते हैं, ये क्यों आवश्यक होते हैं, जिस तरह का क्या इनका वैज्ञानिक आधार होता है, और एग्जिट पोल क्यों नहीं डालना चाहिए, कांग्रेस ने डाल के कितनी बड़ी गलती की है, और मध्य प्रदेश का ऊंट, राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठने वाला है, इन तमाम सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय त्रिपाठी जी से। अजय त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अजय त्रिपाठी जी, मैं आपको ये बता दूं, मेरे मोबाइल में है, आज कांग्रेस ने अपने ये ट्वीट किया है, एक बड़े चैनल का एग्जिट पोल लीक, मतलब उन्होंने लीक किया है और सीटों का जो अनुमान लगाया गया है वो कांग्रेस को 142 से 147, भारतीय जनता पार्टी को 75 से 80 और अन्य को 3 से 8। वोट परसेंटेज भी उन्होंने जारी किया है, कांग्रेस को 46.3, बीजेपी को 42.1 और अन्य को 11.6। सबसे पहली बात है कि क्या कांग्रेस को अपने आधिकारिक जो ट्विटर है, जिसको अब एक्स के नाम से जानते हैं, क्या उस पर किसी तरह के एग्जिट पोल डालने चाहिए? यदि डाला है तो ये चुनाव आयोग की जो निगाह है उसमें क्या अपराध बनता है, क्या इसकी शिकायत हो सकती है, ये मैं पहले जानना चाहूँगा। बाद में मैं बात करूँगा कि मध्य प्रदेश में माहौल क्या है। देखिए रविंद्र जी, एग्जिट पोल जो होते हैं, जो कि हम भी टेलीविजन में काम करते हैं, एग्जिट पोल का मतलब होता है कि जो मतदाता पोलिंग बोर्ड से वोट डालकर निकल रहा है, उस समय उसके पहले जो तमाम सर्वे होते हैं, पोल सर्वे होते हैं, कई चरणों के मन बनाता रहता है। उस समय वो मन बना के निकलता है और निकलते से उसके मन में जो रहता है वो साफ साफ बोल देता है। वो जो सर्वे होता है वो एग्जिट पोल कहलाता है। देखिए, एग्जिट पोल हो या बाकी जो चुनावी सर्वे होते हैं, ये पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा साइंटिफिकल नहीं है, क्योंकि सैम्पलिंग के सर्वे के आधार पे होते हैं। अगर आपने स्टेटिस पर नज़र डालें तो स्टेटिस में जो सैंपल सर्वे होता है, प्रादर्श अभियान चलता है, पर उसके आधार पे होते हैं। और 1 लाख की भीड़ में से अगर 10 लोगों को किया, कई बार होता है कि एक जैसे मन वाले लोग मिल जाएं, वो सैम्पलिंग हो जाती है। और सैम्पलिंग कई बार रिजल्ट सही देती है, कई बार नहीं दे पाती है। लेकिन ये तय है कि इसके पीछे थ्योरी सिर्फ ये है कि हम और आप जो मानते हैं कि काम करके तुरंत निकला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, उसके दिल की बात मुंह पे आ जाती है, और इसलिए एग्जिट पोल होते हैं। इसी को देखते हुए, चूंकि ये वैज्ञानिक थ्योरी और कम मानवीय थ्योरी है, इसके आधार पर कुछ दिन पहले, 2-3 चुनाव पहले, चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था कि एग्जिट पोल जो होंगे अब उनका रिजल्ट तभी होगा जब सभी फेजेस के, जहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं सारे चरण निपट जाएंगे, उसके बाद ही एग्जिट पोल का आखिरी मतदान की बात। 30 नवंबर लास्ट डेट दी है। नहीं, कोई भी जो भी एग्जिट पोल का सिस्टम है, ये अब नया सिस्टम एग्जिट पोल का, जो भी लास्ट पोलिंग डे होता है, उस लास्ट पोलिंग डे के लास्ट समय जो रहता है, 5:30 अगर समय दिया गया, वोटिंग भरे 8 बजे तक चलती रहे भीड़ की, लेकिन अगर 35 का समय दिया तो 35 के बाद आप एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। तो जो कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल बार बार मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का स्यापा कर रहे हों, राग अलाप रहे हों, उनको कम से कम इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से एग्जिट पोल का जो है वो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करेगा ये उसका मुद्दा है, भाजपा क्या एक्शन लेगी, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हम लोगों का मानना है कि एग्जिट पोल अगर आपको मिल भी गया था तो एग्जिट पोल को ओपन नहीं करना चाहिए, कम से कम चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए। देखिए, मध्य प्रदेश में 17 तारीख को चुनाव हो चुके, मतदान हो चुका है। दोनों पार्टी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन इस दावे को यदि आप ये कहेंगे ये हमारा एग्जिट पोल है, तो वहां कहीं ना कहीं वो एक अपराध बन जाता है। स्वाभाविक रूप से खुला आचार, देखिए अभी मध्य प्रदेश में देखिए चीफ सेक्रेटरी के को लेकर के विवाद चल रहा था, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में 5 तारीख तक आचार संहिता लागू है, चुनाव 3 को काउंटिंग होगी, उसके एक दिन नोटिफिकेशन लग जाएगा और 5 को आचार संहिता खत्म होगी, तब तक तो आपको सारे नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, कांग्रेस जैसे तमाम बड़ी पार्टी जो बार बार ये दावे करती है कि आचार संहिता का सम्मान होना चाहिए, पालन होना चाहिए, राजनीतिक नियमों का, धर्मों का पालन होना चाहिए, कि कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बाकी समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, किसी भी राजनीतिक दल को, और हम पत्रकारों को भी, हम लोग भी पालन कर रहे हैं, हमारे पास भी एग्जिट पोल है, लेकिन हम कब दिखाएंगे? हम दिखाएंगे 3 तारीख को शाम को 5:30 बजे। अजय जी, ये जो एग्जिट पोल जो भी बताया है इन्हें, कांग्रेस 142 147, भारतीय जनता पार्टी 75 से 80 और अन्य 3 से 8,
इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल दिख रहा है आपको कि भारतीय कांग्रेस को एक तरफा 142 से 147 तक सीटें मिल सकती हैं? नहीं, देखिए इस समय जो पब्लिक परसेप्शन दिखाई पड़, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टैटिस का नियम है, स्टैटिस के बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, ये प्रादर्श सर्वेक्षण होता है। प्रादर्श के आधार पर कई बार एक साथ 50 लोग वोट डाल के निकले जिनका एक जैसा मन है, आपने उनसे बात की 50 की 50 एक जैसी बात बोलेंगे। तो सैम्पलिंग जो होती है ना, सैम्पलिंग चूंकि स्टैटिस को हमने बहुत उससे पढ़ा है, सैम्पलिंग कई बार अच्छे रिजल्ट देती है, कई बार सैम्पलिंग फेल भी होती है। सैम्पलिंग सर्वे का कोई सिस्टम मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो, बल्कि हिंदुस्तान में क्या दुनिया भर में सैम्पलिंग सिस्टम जो है इसका सर्वे का, उसके आधार पर बहुत सारी योजनाएं बनती, बहुत सारे प्लान बनते हैं, और इसलिए चुनाव का काम भी सैम्पलिंग के आधार पर होता है। तो इसलिए ये दावा नहीं किया जाता कि ये रिजल्ट ऐसा ही होगा, लेकिन ये माना जाता है कि ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। तो कांग्रेस अगर कह रही तो निश्चित रूप से इस बार हमने भी मध्य प्रदेश की बहुत सारी सीटें घूमी, पूरा मध्य प्रदेश घूम के आए। पब्लिक परसेप्शन स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ रहा है, और ये माना जा रहा है क्योंकि उसका आप प्रोपेगंडा कहें, प्रचार कहें या जो भी कहें, ये माना जा रहा है कि पब्लिक परसेप्शन कांग्रेस के साथ खड़ा है। जो जिस परसेप्शन पे कांग्रेस, प्रचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है, सारे संसाधन उनके पास है, सारी टीम उनके पास है। तो ये कांग्रेस पब्लिक परसेप्शन बनाने में कैसे सफल हुई कि पब्लिक में धारणा भी है या केवल परसेप्शन है? नहीं, देखिए पब्लिक का अपना जो एजेंडा है, पब्लिक के एजेंडे को कांग्रेस ने कैश करने की कोशिश की है। पर वही जो आप बात कह रहे हैं, अगर बीजेपी के लोगों से बात करो, बीजेपी की स्ट्रेटेजी आप समझिए, तो जिस तरह पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी, उसके पास सर्किल प्रभारी, फिर उनके पास 5 लोगों की टीम, एक एक पन्ने पे 3, 18-15 वोटों के लिए 2-2 प्रभारी बनाए गए। तो वो जो दिखाई पड़ता है, वो कई बार ये करता है कि बीजेपी जिस रणनीति के साथ, खामोशी के साथ इस बार बीजेपी ने काम किया है, वो इस रिजल्ट को पलट भी सकती है। ऐसा क्योंकि कांग्रेस का सब कुछ, आप कांग्रेस में किसी भी नेता से बात करिए, बड़े से बड़े नेता से, भाई इसका बेस क्या है, तो उनका बेस एक ही होता है कि जनता हमारे लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का सारा परसेप्शन इस आधार पे है। पर अब बीजेपी से बात करें तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस, आप बता रहे हो आप खुद घूम के आए और आपको ये माहौल बाजार में, मतलब मार्केट में या आपको शहर में, यदि पब्लिक के बीच में ये माहौल दिखाई दिया है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जो कह रही है कि जनता चुनाव लड़ रही है, वही मैंने आपसे कहा कि पब्लिक का जो परसेप्शन, पर बीजेपी का कॉन्फिडेंस, अगर आप बीजेपी के नेताओं से बात करिए, चाहे बीजेपी के BD शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, बड़े नेता, उनका जो एक कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है, वो आपको तुरंत घुमा देता है। आप कांग्रेस के सारे समीकरण पे, पब्लिक परसेप्शन पे सारी बातें लेके बैठ जाइए। तो पार्टी के लोग तो कहेंगे ना कि हमारी सरकारें आ रही हैं। देखो, दावे दोनों करेंगे। आप पत्रकार हैं तो आप इन दोनों दावों में से सच्चाई निकालनी है। आपको तो मंथन करके अमृत निकालना है, मक्खन निकालना है। आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, आपका मूल्यांकन क्या है? मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अजय त्रिपाठी जी की बात कर रहा हूं, जो खुद पत्रकार हैं, जो लंबे समय से कवर करते रहे हैं, आपका अनुभव है। देखिए बिल्कुल रविंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि इस बार का चुनाव है, पिछली बार भी तमाम लोग दावे करते रहे कि हमने कहा तो हमने ऐसा कह दिया। तो हकीकत ये है कि 2018 में हम जैसे तमाम पत्रकारों ने कभी नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश की असेंबली हंग होगी। और आज भले सब लोग कहते हो कि मैंने तो पहले ही कह दिया था, मैंने तो ये बता दिया था, मेरी तो कमलनाथ से बात हो गई थी, मेरी शिवराज सिंह चौहान से बात हो गई थी, मैंने तो पूरा लिख के दे दिया था। हकीकत यह है कि मैंने भी तमाम पत्रकारों से बात की थी, हमने भी चैनल पे बहुत सारा काम किया था। 2018 के चुनाव में एक भी व्यक्ति को इस बात की कल्पना नहीं थी कि मध्य प्रदेश में हंग असेंबली बनने जा रही है। वही स्थिति इस बार भी है। इस बार वही माहौल है, 10 का 10 माहौल रहेगा। इसलिए दावे के साथ आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसकी सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अजय त्रिपाठी जी, जिनका साफ कहना है कि 2018 का जैसा माहौल था लगभग वैसे दिख रहा है। बेशक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कैसे भी दावे करते रहे कि हमारी सरकारें आ रही है, लेकिन सच्चाई है कि जनता ने जो भी अपना मत दिया है वो तो 3 तारीख को पता चलेगा जब मतगणना होगी। लेकिन फिलहाल माहौल बिल्कुल वैसा है, कोई भी सत्य होगा इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। किसके दावे पे अनुमान करें, किसके पे ना करें। फिलहाल अजय त्रिपाठी का कहना है कि आप 2018 को याद कीजिए, माहौल बिल्कुल वैसा ही है। किसी एक को बहुमत मिल रहा है, इस पे कम से कम अजय त्रिपाठी जी को आशंका है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।